फैसलाबाद में स्मोक के वार जारी हैं। महकमे सेहत के जिले हुक्काम के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 584 मरीज अस्पतालों में रिपोर्ट हुए हैं। मरीजों में सांस, दमा, अमराज चश्म, दिल और एलर्जी समेत दीगर मरीज शामिल थे। महकमे सेहत के मुताबिक हफ्ता और इतवार की तातील होने के बायस ओपीडीज बंद थी, जिसके सबब कम मरीज रिपोर्ट हुए। आपको एक दफा फिर अपडेट करते चलें कि फैसलाबाद में स्मोक के वार जारी हैं। महकमे सेहत के जिले हुक्काम के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 584 मरीज अस्पतालों में रिपोर्ट हुए हैं। मरीजों में सांस, दमा, अमराज चश्म, दिल और एलर्जी समेत दीगर मरीज शामिल थे। महकमे सेहत के मुताबिक हफ्ता और इतवार की तातील होने के बायस ओपीडीज बंद थी, जिसके सबब कम मरीज रिपोर्ट हुए। और नाजरीन, सर्दियां आई नहीं, सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान हो गया। निजी और सरकारी स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। सेक्रेटरी स्कूल्स पंजाब खालिद नजीर का कहना है कि मौसम सरमा की छुट्टियों का सिलसिला 20 दिसंबर से शुरू होकर 10 जनवरी तक जारी रहेगा। आपको एक दफा फिर अपडेट करते चलें कि निजी और सरकारी स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। सेक्रेटरी स्कूल्स पंजाब खालिद नजीर का कहना था कि मौसम सरमा की छुट्टियों का सिलसिला 20 दिसंबर से शुरू होकर 10 जनवरी तक जारी रहेगा। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि सूबे भर में दफा 144 के नफाज में तोसी कर दी गई है। 3 दिन के लिए हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी आयद है। मंगल 26 नवंबर से जुमेरात 28 नवंबर तक दफा 144 के नफाज में तोसी की गई है। महकमे दाखिला पंजाब ने तोसी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। एक दफा फिर आपको अपडेट करते चले कि सूबा भर में दफा 144 के नफाज में तोसी कर दी गई है। 3 दिन के लिए हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस और रैलियों समेत धरनों पर पाबंदी आयद है। मंगल 26 नवंबर से जुमेरात 28 नवंबर तक दफा 144 के नफाज में तोसी की गई। महकमे दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और नाजरीन, सियासी जमातों की बाहमी चपकलिश और एहतजाज, हुकूमत की जानिब से रास्तों की बंदिश आम आदमी रोल गया। फैसलाबाद से मुल्हिका अहम कौमी शाहराहें 3 रोज से बंद है। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी जाने वाले मुसाफिर दरबदर। अड्डों पर खड़े हॉकर्स के घरों में भी चूल्हे ठंडे पड़ने लगे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली नारू। लारी अड्डे महज ट्रांसपोर्टर्स के रोजगार का जरिया नहीं, दर्जनों हॉकर्स और फेरी वाले भी हर अड्डे में मुसाफिरों को छोटी मोटी अशिया बेचकर अपना रिस्क कमाते हैं। 3 दिन से इनका रोजगार बंद है। घरों में नौबत फाकों तक आ गई है। हॉकर्स कहते हैं एक बस कई घरों का रोजगार चलाती है। जिनका वाहिद रोजगार ही बस अड्डा है, वो कहां जाएं? दिहाड़ीदार तबका है। एक दिहाड़ी ना लगे तो निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो जाता है। हर बंदा इत्थे दिहाड़ीदार है ते जे घर दे निजाम नाल चलिया सानू इन्हां नाल की फायदा इन्हां लोकां दा। हर शह बंद कीती आ, बसां पिछे खलोतियां ने, कोई पुलिस ने फड़ लियां ने, काम ते कोई नहीं रहदा। ये गरीबां वास्ते सारियां मुसीबतां ने। जिन्ना जाना उत्थे अपड़ गए ने। जेड़ा कल्ला घर आ वो की करे इत्थे दसो। एक बस 1000 बंदे दा रिज़्क पैदा करदी आ। हुकाम अगर रास्तों को फिलफोर क्लियर नहीं करते तो ऐन मुमकिन है आने वाले दिनों में हॉकर्स को मजीद फाकों का सामना करना पड़े। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के हमरा मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि कौमी शाहराहों की बंदिश रोजगार के आड़े आने लगी। गुड ट्रांसपोर्टर्स का कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद। शहर के दाखिली और खारिजी रास्ते बंद होने की वजह से ज़रिए इजनास की तरसील भी मुतासिर होने लगी। गल्ला मंडी में खू का आलम, ब्लैक माफिया भी सरगर्म। सब्जियों की सप्लाई मुतासिर होते ही कीमतें बढ़ा दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद की बंद शाहराहों से मुसाफिर ही नहीं, सामान की तरसील भी मुतासिर। गुड्स ट्रांसपोर्टर का कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप हो गया। ट्रांसपोर्टर्स के साथ साथ लेदार भी परेशानी का शिकार। कहते हैं सड़कें 23 नवंबर को बंद हुई, गुड्स ट्रांसपोर्टर 22 को ही बंद कर दी गई। जो धरना था 24 से शुरू हुआ है, हमारा धरना तो 22 से शुरू हो चुका है। जहाँ गाड़ियाँ गई है वहाँ पुलिस वालों ने पकड़ ली है। अगर कुछ बच गया है तो वो 10-20 हजार रुपया पुलिस वालों को देकर हमारे तरफ से 3-4 तरफ से जाती होती है। तकरीबन 22 तारीख से हमारा कारोबार बिल्कुल बंद है, रोड बंद है, हम बेरोजगार हो गए हैं। हुकूमत को चाहिए कि इसका कोई हल करे ताकि हमारी परेशानी दूर हो सके। रास्तों की बंदिश ने ज़रिए इजनास की तरसील भी रोक दी। फैसलाबाद की गल्ला मंडी का कारोबार बुरी तरह मुतासिर। आरती कहते हैं मौजूदा सूरत हाल मुल्क की मईशत पर इंतहाई मनफी असरात डाल रही है। मियां आसिफ असलम का कहना है कि कुछ मंगवा सकते हैं ना बाहर भेजा जा सकता है। दुकानदार फारिग बैठे हैं। 3-4 दिन से मोटरवेज, हाईवे, तमाम तकरीबन रोड बंद है। तो हमारी गल्ला मंडी पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंडी है, जहाँ से ना तो माल बाहर से आ रहा है और ना ही बाहर से जा रहा है। हमारे दाखिली और खारजी रास्ते तमाम बंद हैं। दुकानदार ऐसे फारग बैठे हुए हैं, गपशप लगा रहे हैं, सियासी बातें कर रहे हैं।
शाहराहों की बंदिश से सब्जियों की सप्लाई भी मुतासिर हुए बगैर न रह सकी। चिन्नौट में सब्जी मंडी के आड़तियों ने कीमतों में खुद साख्ता होशरुबा इजाफा कर दिया। मंडी में आलू 150 रुपए किलो से जायद हो गया। प्याज की कीमत में भी 50 रुपए इजाफा करके 160 रुपए तक पहुंचने लगी। लहसुन 800 और अदरक 600 रुपए किलो तक पहुंच गया। टमाटर की कीमत भी 230 रुपए किलो तक जा पहुंची। आड़ती कहते हैं सड़कें बंद रही तो कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में सानिया 9 में केस की समाअत। पीटीआई रहनुमाओं की दरख्वास्त माफी बराए हाजिरी जमा। अदालत ने 2 दिसंबर तक केस की समाअत मुलतवी कर दी, जबकि एमएनए अली अफजल शाही और एमपीए जुनेद अफजल शाही के वारंट गिरफ्तारी जारी। सानिया 9 मई से मुतल्लिक इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में केस की समाअत हुई, मगर पीटीआई की मुकामी और आला क़यादत अदालत में पेश ना हुई। 2 मुकदमात में केस की समाअत थी। मुल्जिमान वकील खालिद शफीक का कहना था कि पीटीआई रहनुमाओं की दरख्वास्त माफी बराए हाजिरी जमा करवाई थी, जो अदालत ने मंजूर कर ली है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनकम टैक्स के बाद टेक्सटाइल सेक्टर का सेल्स टैक्स ऑडिट भी शुरू कर दिया है। दर्जनों प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मालिकान को ऑडिट नोटिस जारी कर दिए गए हैं। फैसलाबाद से उमैर अजमत की रिपोर्ट। प्रोसेसिंग मिल्स मालिकान नई मुश्किल में पड़ गए। एफपीआर ने इनकम टैक्स के बाद टेक्सटाइल सेक्टर के सेल्स टैक्स ऑडिट शुरू कर दिए। 50 से ज्यादा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मालिकान को ऑडिट के नोटिस जारी। इससे कबल भी ऑडिट में प्रोसेसिंग मिल्स मालिकान पर 13 अरब रुपए टैक्स लगाया गया था। ऑडिट के जरिए फैक्ट्रियों में पैदावार के हुजम और टैक्स अदायगी को चेक किया जाएगा। एफपीआर हुक्काम के मुताबिक इससे कबल ऑडिट में टैक्स चोरी के केसेस सामने आए थे। दूसरी जानिब सनतकारों का कहना है कि बार बार ऑडिट से एफपीआर की हरासमेंट बढ़ रही है और ऑडिट में हकाइक के मुनाफी टैक्सेस भी आयद कर दिए जाते हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि अहमदपुर सियाल के इलाका कोट बहादुर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर पर बदनजमी और धक्कम-पेल। खातिन को पैसों की बजाय धक्के मिलने लगे। मुतासरीन का झंग रोड ब्लॉक करके एहतजाज। खातिन कहती हैं कि सेंटर पर एजेंट माफिया का राज बरकरार है। सिफारिशों को प्रोटोकॉल और बाकियों को बारी पर भी रकम नहीं मिलती। तफसीलात तनवीर हुसैन की रिपोर्ट में। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर में नाइंसाफियों पर खवातीन ने एहतजाज करते हुए मेन झंग रोड ब्लॉक कर दी। खवातीन का कहना था कि रोजाना सेंटर की चक्कर लगाती हैं, पैसे तो नहीं धक्के जरूर मिलते हैं। खवातीन का यह भी कहना था कि कोट बहादुर सेंटर पर एजेंट माफिया का राज कायम है। सिफारिशी को ही खातिर में लाया जाता है, दीगर को बारी पर भी रकम नहीं दी जाती। सेंटर की 4 दीवारी है, ना पीने के लिए साफ पानी और ना ही बैठने के लिए कोई मुनासिब जगह फराहम की गई है, जिससे खवातीन ख्वार होने पर मजबूर हैं। मुतासिरा खवातीन ने मुतालबा किया कि मरबूत निजाम के तहत रकूम की शफाफ तरीके से अदायगी को यकीनी बनाया जाए या फिर रिटेलर शॉप का निजाम बहाल किया जाए। कैमरा टीम के साथ तनवीर हुसैन, सिटी 41। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि फैसलाबाद चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर्स की शदीद किल्लत। स्पेशलिस्ट डॉक्टर समेत 50% सीटें खाली पड़ी हैं, जिसकी वजह से बच्चों के इलाज मुआवजे में शदीद दुश्वारी का सामना है। देखते हैं अज़ादार हुसैन की ये रिपोर्ट। शहर में बच्चों के वाहिद अस्पताल में अमराज जल्द और नाक कान गला के स्पेशलिस्ट समेत तकरीबन 130 डॉक्टर कम हैं। इनमें मेडिकल ऑफिसर्स और वोमन मेडिकल ऑफिसर्स भी शामिल हैं। अस्पताल इलाज के लिए आने वाले बच्चों के लवाहिकीन डॉक्टर्स ही तलाश करते रहते हैं और अपनी बारी के लिए इन्हें तवील इंतजार भी करना पड़ता है। चिल्ड्रन अस्पताल के डीन डॉक्टर अब्दुर्रज़ाक मुगल कहते हैं कि कमिश्नर सलवत सईद और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को सूरत हाल से आगाह कर रखा है। उम्मीद है कि डॉक्टर्स की कमी का मसला जल्द हल हो जाएगा। सीट्स खाली हैं, लेकिन मेडिकल ऑफिसर्स की सीट्स हमारे पास 50% तकरीबन खाली पड़ी हैं। उसकी कमी जो है वो गवर्नमेंट हमें पीजीआर स्टूडेंट जो हमें फेलोशिप के लिए मिलते हैं और एमडी और एमएस प्रोग्राम से मिलते हैं, तो उसके साथ हम पूरी करते हैं। इमरजेंसी शोबे बैरूनी और अंदरूनी मरीजों समेत चिल्ड्रन अस्पताल के हर शोबे में डॉक्टर्स की कमी के बाइस इलाज मुआवजा शदीद मुतासिर हो रहा है। कैमरामैन इमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल झंग में नई मेडिकल एंड कार्डिक इमरजेंसी की तामीर इल्तवा का शिकार। 2021 में 12 करोड़ की लागत से शुरू होने वाला मंसूबा 2023 में मुकम्मल किया जाना था। ताहम महकमा बिल्डिंग की गफलत और ताखीर के बायस तामीर के लिए मजीद 5 करोड़ रुपए मांगे गए।
डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर भी तकमील बारे तसल्ली बख्श जवाब देने से कासिर हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वजीरों, मुशीरों और हेल्थ सेक्रेटरीज के दावे और वादे हकीकत का रूप न धार सके। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में नई मेडिकल एंड कार्डिक इमरजेंसी की तामीर खटाई में पड़ गई। 2021 में शुरू होने वाला मंसूबा जून 2023 में मुकम्मल होना था। मुद्दत खत्म हो गई मगर मंसूबा मुकम्मल न हो सका। 12 करोड़ रुपए लागत से शुरू होने वाले मंसूबे पर महकमा बिल्डिंग की गफलत के बायस अब 17 करोड़ रुपए लागत आएगी। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर बिंडर भी मंसूबे की तकमील के हवाले से कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। लास्ट वीक हमारी प्री डब्ल्यू की मीटिंग भी थी, तो अभी तक तो वो ट्रांजिशनल फेज में है, तो इट्स जो है ना, जो मैं बिफोर टाइम मेरा ख्याल है उसमें मैं बात नहीं करता, लेकिन क्योंकि हमारे पास रश है, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उसकी ज़रूरत तो है। हमें जो कैथ लैब है और जो हमारी बाकी चीज़ें हैं, तो वो अब जो भी हमें ऊपर से डायरेक्शन आएंगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको भी टाइमली बेसिस पे हम कंप्लीट करें। मेडिकल एंड कार्डिक इमरजेंसी की तामीर में ताखीर से अमराज कल्ब समेत दीगर मरीज इलाज मुआवजे की सहूलत से महरूम हैं। शहरियों की जानिब से वजीर आला पंजाब से तामीर में ताखीर का नोटिस लेने और फंड्स की फराहमी का मुतालबा किया गया है। मुश्किलात का सामना इसलिए करना पड़ता है कि ये जगह बहुत घट है। इस वक्त साड़ी ते इल्तजा है भाई अगर इसका काम शुरू हो जाए, जगह खुली बन जाए, जेड़े फैसलाबाद यानी कि मरीज मुंतकिल इथाई इलाज मुहैया हो जाए, अगर ज्यादा मुश्किलात का सामना न हो, खर्चे कम हो जाए। मेडिकल एंड कार्डिक इमरजेंसी की तामीर से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 75 बेड्स का इजाफा होना था। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। और अब आपको बताएं कि महकमा हेल्थ तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां। चिन्योट में 9 मकामात पर स्क्रीनिंग, एड्स के 13, टीबी के 228 मरीज रिपोर्ट। सरकारी जामियात में दिल की बीमारियों के मुतालिक आगाही लेक्चर देने का फैसला। DHQ अस्पताल टोबा में इंडोर फार्मेसी कायम, जबकि कमालिया में शोबा खिदमत खल्क के जेर एहतमाम एक रोजा फ्री आई कैंप लगाया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। में महकमा हेल्थ की जानिब से 9 मकामात पर स्क्रीनिंग, 3 डोज के दौरान एड्स के 13, टीबी के 228 मरीज रिपोर्ट हुए, जिसमें 721 बच्चों की वैक्सीनेशन की गई। दिल के मरीजों की तादाद में इजाफा। FIC इंतजामिया का स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में जाकर दिल की बीमारियों से मुतालिक आगाही लेक्चर देने का फैसला। इंतजामिया के मुताबिक नौजवान अफराद भी दिल की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। DHQ अस्पताल टोबा में इलाज की बेहतर सहूलियात के लिए एहसन इकदाम। इमरजेंसी वार्ड में इंडोर फार्मेसी कायम कर दी गई। गायनी, सर्जिकल, बर्न यूनिट और ICU के मरीजों को अद्वियात मिल सकेंगी। कमालिया में शोबा खिदमत खल्क के जेर एहतमाम एक रोजा फ्री आई कैंप, 200 से ज्यादा मरीजों का मुआयना, 50 से ज्यादा के मुफ्त ऑपरेशन किए गए। जबकि दूसरी जानिब फैसलाबाद पुलिस रवां साल कत्ल की 35 वारदातों का सुराग लगाने में नाकाम रही। सोगवार लाहिकीन कहते हैं कि बिछड़ने वाले गम दे गए, दुख और यादें आज भी ताजा हैं, इंसाफ के लिए दरबदर हैं। तफसीलात तैयब मकबूल की रिपोर्ट में। फैसलाबाद पुलिस 35 कत्ल की वारदातें 10 माह में भी ट्रेस न कर सकी। दरीना बिछड़ी होने पर 19 कत्ल भी ट्रेस नहीं किए जा सके। 14 अंधे कत्लों का भी पुलिस ताहाल सुराग न लगा सकी। डकैती मुदाखलत पर होने वाले 2 कत्लों के मुल्जमान का तय्युन भी न हो सका। ट्रेस न होने वाले कत्ल के मुकदमात के मुद्दई इंसाफ के लिए दरबदर होने पर मजबूर हैं। और नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि खातीन पर तशद्दुद की रोकथाम का आलमी दिन। औरत माशरे का अहम सतून, समाजी, सियासी, सकाफती और इक्तिसादी तरक्की में भी अहम किरदार। बदकिस्मती से औरत को भी कभी धुतकार दिया जाता है तो कभी औरत को गैरत के नाम पर मार दिया जाता है। रवा साल में फैसलाबादी खातीन पर तशद्दुद के 7000 केसेज रिपोर्ट हुए। तफसीलात मरियम रजा की रिपोर्ट में। खवातीन माशरे का अहम हिस्सा है मगर कई बार अपने हकूक हासिल करने में नाकाम है। कभी धुतकार दिया जाता है तो कभी गैरत के नाम पर मार दिया जाता है। खवातीन पर होने वाले तशद्दुद न थम सके। रवा साल खवातीन पर तशद्दुद के 7000 केसेज रिपोर्ट। उस मरकज की इंचार्ज मदिया इरशाद कहती हैं खवातीन को जुल्म करने वालों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। खामोश ना रहे, अपने ऊपर होने वाले जुल्म के ऊपर खामोश रहकर जुल्म करने वाले को मजीद बढ़ावा ना दें और अपने ऊपर होने वाले मुजालिम के खिलाफ खुद आवाज बने और हम आपकी आवाज हैं। फैसलाबाद में खवातीन के हकूक के लिए इदारे बनाए गए जहां पर खवातीन के मसाइल को हल किया जाता है, जिनमें पुकार, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर, वुमेन पुलिस स्टेशन शामिल है। किसी भी तरह की टॉर्चर होता है या कोई उनके साथ सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो उसकी बड़ी जामे तफ्तीश की जाती है, उसके ऊपर उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। जहाँ सारी दुनिया में खवातीन के हकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया जाता है तो वहीं फैसलाबाद में रवा साल ज़्यादती के 314, इज्तमाई ज़्यादती 61, तशद्दुद 201 और हरासमेंट के 21
केसेस रिपोर्ट हुए। हुकूमत को इस बात का अहद करना चाहिए कि मुल्क में खवातीन के लिए महफूज और साजगार माहौल हर सूरत फराहम किया जाए। रवा साल 7,000 केसेस रिपोर्ट किए गए, जिसमें से सिर्फ 150 FIRs दर्ज की जा सकी। इस सूरत हाल के पेश नजर पंजाब हुकूमत को चाहिए कि खवातीन पर होने वाले घरेलू तशद्दुद और हरासमेंट के खिलाफ मुअस्सर इकदाम किए जाएं। कैमरामैन उस्मान के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि फैसलाबादी भिखारियों के निर्गे में आ गए। अहम शाहराहों के चौक चौराहों और सिग्नल्स पर गदागरों की भरमार शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। दूसरी जानिब एंटी बैगर स्क्वाड मंजर से गायब। 6 माह से लंबी तानकर सो गया। शहरी कहते हैं कि पेशावर भिखारी सिग्नल पर रुकते ही गाड़ी को घेर लेते हैं। इंतजामिया सूरत हाल का नोटिस लेकर आफत से निजात दिलवाए। तफसीलात अली हैदर भुट्टा की रिपोर्ट में। शहर भर में मांगने वालों की भरमार। एंटी बैगर स्क्वाड लंबी तान कर सो गया। 1 साल कबल बनाए गए एंटी बैगर स्क्वाड ने गुज़श्ता 6 माह के दौरान कोई कार्रवाई नहीं की। ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने वाले शहरी मांगने वालों से परेशान होकर रह गए। शहरियों का कहना था कि हर चौक चौराहे पर पेशावर गदागरों की भरमार है। सिग्नल पर रुकते ही भिखारी गाड़ियों को घेर लेते हैं। कुछ वक्त पहले हुआ था ये एक कि इनको उठाकर कहीं पे शिफ्ट किया जाता था और बहुत कम हो गए थे जो भिखारी थे। अभी हमें जरूरत है इस फैसलाबाद को इनसे पाक किया जाए। शहरियों ने इंतजामिया से सूरत हाल पर नोटिस लेकर पेशावर गदागरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ अली हैदर भुट्टा, सिटी 41 फैसलाबाद। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि ओरिएंटल कॉलेज फैसलाबाद में सीरत-उन नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर कॉलेजेस कासिम बटर, तौकीर अहमद, अदील अरशद, असातिज़ा और तलबा की शिरकत सामने आई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। ओरिएंटल कॉलेज फैसलाबाद में सीरत-उन नबी कॉन्फ्रेंस और सीरत-उन नबी क्विज मुकाबलों का इनेकाद किया गया। तलबा और असातिज़ा ने भरपूर अंदाज में हदिया नात के नजराने पेश किए। सीरत-उन नबी क्विज मुकाबलों में भी तलबा ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर भी रोशनी डाली गई। ये जिक्र है सैयदुल मुरसलीन का, खातमुल नबिय्यीन का, शफीउल मुज़नबीन का, अनीसुल गारिबीन का। ये जिक्र है रहमतल लिल आलमीन का। सीरत-उन नबी कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर ओरिएंटल कॉलेजेस कासिम बटर, तौकीर अहमद, अदील अरशद, असातिज़ा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इख्तिताम पर तलबा में तारीफी सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। कैमरामैन अदरीस के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के शोबा मैनेजमेंट साइंसेज में 5 रोजा स्पोर्ट्स मेला शुरू हो गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में खेलों के मुकाबलों का आगाज हो गया। शोबा मैनेजमेंट साइंसेज के स्पोर्ट्स गाला में तलबा और तालिबात क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन के मुकाबलों में जोर आजमाएंगे। डीन डॉक्टर सजाद बेग का कहना था कि तलबा के लिए नसाबी सरगर्मियों के साथ खेलों की सरगर्मियां भी अहम हैं। तलबा भी स्पोर्ट्स फेस्टिवल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। यहाँ पे हमारे पास इंडोर गेम्स भी हैं, आउटडोर गेम्स भी हैं। क्रिकेट है, फुटबॉल है, लूडो है, शतरंज है, टेबल टेनिस है। और हमने इस दफा फीमेल्स के लिए अलहदा से भी गेम्स अरेंज किया और मेल्स के लिए अलहदा से सेपरेट किया। और स्टूडेंट्स का जोश आपको नजर आ रहा है कि किस तरह वो एक्टिव हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। तलबा और तालिबात का कहना था कि तालीम के साथ साथ खेलों की सरगर्मियां भी जरूरी होती हैं। हम बेहतर खेल का मुजाहरा करेंगे। काफी इंजॉय किया हमने। इसके बाद हमारी ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, उसके बाद हम खेलों का आगाज करेंगे इंशाल्लाह। बाकायदा शेड्यूल वगैरह बना हुआ है, उस शेड्यूल को प्रॉपर तरीके से चलाएंगे। तालीम तो जरूरी है लेकिन साथ साथ हमारे लिए गेम्स भी हैं, क्योंकि हमें एक फन एक्टिविटीज मिल जाती है। 5 रोजा स्पोर्ट्स फेस्टिवल में तलबा को अपनी खेलों की सलाहियतें मनवाने का मौका मिलेगा। कैमरा टीम के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद।